फ्रेंड्स, क्या आपको पता है कि दांत निकालने के बाद कुछ बेसिक से प्रिकॉशंस, कुछ बेसिक सी सावधानियों को फॉलो करते हैं तो दांत निकालने के बाद जो घाव भरने की प्रोसेस है, जिसको हम वुंड हीलिंग बोलते हैं, वो बहुत अच्छे से और स्मूथली कंप्लीट होती है। यस फ्रेंड्स, तो आज के वीडियो में मैं अपने एक्सपीरियंस के निचोड़ समान शेयर करूंगा वो सारी गोल्डन टिप्स कि जिससे किसी भी का भी अगर दांत निकला है तो घाव भरने की प्रोसेस है वो बहुत नॉर्मली कंप्लीट हो और वो लोग अपनी बिना किसी परेशानी के अपनी लाइफस्टाइल को अपने नॉर्मल शेड्यूल में कंटिन्यू कर सके। तो नमस्कार, मैं डॉक्टर मितुल सोजित्रा और चलो करते हैं शुरू से शुरुआत। यस फ्रेंड्स, तो कमिंग टू द टिप नंबर 1 कि सबसे पहले हमको क्या ध्यान रखना चाहिए। तो जैसे ही दांत निकालते हैं डेंटिस्ट हमको एक प्रेशर पैक लगा के देते हैं, क्योंकि दांत निकालने के बाद सबसे पहली प्रायोरिटी रहती है खून बंद करने की। तो क्योंकि खून निकलता है तो वो जो दांत निकालने के बाद का जो सॉकेट है, जो गड्ढा है, उसमें गॉज पीस या तो कॉटन या तो रुई से हम प्रेशर पैक बना के उसके ऊपर पेशेंट को मुंह बंद कराते हैं। तो ये कितनी देर दबा के रखना होता है? तो प्रेशर पैक है वो मिनिमम 1 घंटे तक दबा के रखना है। इसका रीजन क्या है कि अगर आप प्रेशर पैक को 1 घंटे तक दबा के रखते हैं तो जो खून है वो तो बंद हो ही जाता है, और उसके बाद खून बंद होने के बाद यानी कि ब्लड के क्लॉटिंग होने के बाद जो क्लॉट है वो अच्छे से स्टेबलाइज हो जाता है। तो इसलिए दांत निकालने के बाद जो प्रेशर पैक है वो हमको 1 घंटे तक दबा के रखना चाहिए। कमिंग टू द इंस्ट्रक्शन नंबर 2, प्रेशर पैक निकालने के बाद जैसे कि 1 घंटे हमने दबा के तो रखा, लेकिन उसके बाद खास एक इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन ये है, एक इंपॉर्टेंट सुझाव दिया जाता है कि 24 घंटे के लिए यानी कि दांत निकालने के बाद 1 दिन तक थूकना नहीं है, कुल्ला नहीं करना है। कुल्ला यानी कि गार्गल भी नहीं करना है, थूकना भी नहीं है, और 1 दिन के लिए ब्रश वगैरह नहीं करना है। अब इसका रीजन क्या है? क्योंकि अगर कोई भी पेशेंट दांत निकालने के बाद थूकना वगैरह स्टार्ट रखता है तो जो क्लॉट फॉर्म हुआ है, जो क्लॉट 1 घंटे पैक दबाने के बाद स्टेबलाइज हुआ है, वो फिर से उसमें से खून निकलना स्टार्ट हो जाता है। अब सबसे पहला क्वेश्चन हर किसी का यही आता है कि दांत निकालने के बाद दवाई कब लेनी चाहिए। या तो बहुत ज्यादा गलतफहमी ये है कि दांत निकालने के बाद लोग खाना खाने के बाद आराम से दवाई लेते हैं। तो इसमें खास एक बहुत इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन मैं ये देना चाहता हूं कि दांत निकालने के बाद दवाई का पहला डोज है वो दांत निकालने के इमीडिएटली 1 घंटे बाद लेना होता है। इसका क्या रीजन है? क्योंकि जो दांत निकाला है तब हमने एनेस्थेसिया दिया होता है, सुन्न किया हुआ है, तो उसकी जो इफेक्ट है, जो एनेस्थेसिया की इफेक्ट है, वो धीरे धीरे करके 2-3 साढ़े 3 घंटे में कम हो जाती है। तो अगर कोई भी पेशेंट दवाई लेने में लेट करता है तो उसको दर्द होना स्टार्ट हो जाता है। तो खास करके दांत निकालने के बाद जैसे ही आप 1 घंटे बाद वो प्रेशर पैक रिमूव करते हो, निकालते हो, तो इमीडिएटली दवाई लेना होता है। दवाई में मोस्टली तो एक पेन किलर रहता है, और जब इन्फेक्शन के चांसेस होती है तो कोई कोई डॉक्टर एंटीबायोटिक्स भी प्रिस्क्राइब करता है। तो जो भी आपने डेंटिस्ट ने दवाई लिख के दी है वो 1 घंटे बाद उसका पहला डोज है वो आपको ले लेना चाहिए। अब और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे लोग हमें यह भी पूछते हैं कि खाना कैसे खाना चाहिए, या तो कौन सा खाना चाहिए और कब से स्टार्ट करना चाहिए। तो यस, एनेस्थेसिया की इफेक्ट कम होने के बाद यानी कि 3 घंटे बाद जब पूरा सुन्न किया हुआ जो भाग है वो धीरे धीरे करके जब नॉर्मल हो जाता है, उसके बाद आप खाना खा सकते हैं। खाना खाने में ठंडा और नरम, सॉफ्ट और कोल्ड डाइट लेना चाहिए, जैसे कि दाल चावल हो गया, रोटी सब्जी हो गया, खिचड़ी हो गया, कोई भी लिक्विड हो गया, कुछ भी आप खा सकते हो, लेकिन पूरा गर्म और तीखा नहीं खाना है। जो भी खाना है ठंडा और नरम करके खाना है। तो खास ये बात है वो आपको ध्यान में रखनी होती है जब खाना खाने की बात आती है। तो अब काफी लोगों के दिमाग में एक सवाल ये भी उठता है कि खाना अगर हम 3 साढ़े 3 घंटे बाद खाते हैं तो दवाई लेने के टाइम पे खाली पेट दवाई लेना है कि और कुछ ध्यान रखना है। तो यस फ्रेंड्स, आप जब 1 घंटे बाद प्रेशर पैक निकालने के बाद दवाई लेते हैं तो उस टाइम पे आप कोई भी लिक्विड, या तो पिघला हुआ वेनिला आइसक्रीम, कोई भी प्लेन आइसक्रीम हुआ, या तो फिर कोई जूस हुआ, कोकोनट वाटर यानी नारियल पानी, या तो फिर प्लेन मिल्क के साथ भी आप दवाई ले सकते हो। उसका रीजन ये है क्योंकि एनेस्थेसिया का इफेक्ट है, तो पूरा जो पार्ट है जहां पे दांत निकला हुआ है वो पूरा स्किन का पोर्शन है वो नम रहता है। तो अगर उस टाइम पे आप कोई भी सॉलिड खाने वाली चीज अगर आप चबाओगे तो उसके क्या होता है कि गाल या तो जीभ के अंदर नुकसान होने या तो छाला पड़ने की संभावना बढ़ जाती है। इसके लिए खास 1 घंटे बाद कुछ भी लिक्विड के साथ आपको दवाई लेना है। और हाँ, अगर दांत निकालने के टाइम पे या तो अक्कल दाढ़ है या तो फिर दाढ़ निकालने के टाइम पे कोई भी हमने इंसिजन लिया है, यानी कि मसूड़ा ओपन करके अगर दांत को निकाला गया है, तो
पेन और स्वेलिंग यानी कि कुछ समय तक दर्द रहना और सूजन आना एक नॉर्मल बात है। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, सूजन कम आए उसके लिए आप कोल्ड आइस पैक से सिकाई कर सकते हो, यानी कि छोटे छोटे बर्फ के जो पीसेस है, बर्फ के टुकड़े एक हैंडकरचीफ रुमाल के अंदर पैक करके आप बाहर के भाग से ऐसे ही जो साइड पे आपका दांत निकला है उस साइड पे आप बर्फ के पैक से सिकाई कर सकते हो कि जिससे सूजन थोड़ा कम आता है। अब इसका साइंटिफिक रीजन ये है कि जैसे ही हम कोल्ड पैक अप्लाई करते हैं, बर्फ से वो पोर्शन को जब हम अप्लाई करते हैं तो क्या होता है कि अंदर के जो ब्लड वेसल्स है उसमें वो श्रिंक होते हैं, यानी कि वासो कंस्ट्रिक्शन बोलते हैं। इसकी वजह से सूजन है वो पहले 24 घंटे में कम आती है। तो ये जो चीज है आप ध्यान रख सकते हैं सूजन कम आने के लिए। और दूसरा एक ध्यान ये भी रखना है कि काफी लोगों को वो आदत रहती है कि दांत निकला हुआ है वो पोर्शन को आप या मिरर में चेक करते रहते, बार बार देखते रहते, या तो फिर जीभ या तो गाल से उसको या तो उंगली लगा के टच करते हैं। तो ये सब चीज होने से इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो कृपया करके दांत निकला हुआ भाग है वो आप खुद से चेक ना करें, या तो उंगली या तो जीभ से उसको कुछ भी मूवमेंट ना दे ताकि हीलिंग प्रोसेस आपका डिस्टर्ब ना हो। अब 24 घंटे के बाद आपको जो दांत निकला है वो सॉकेट या तो ओरल हाइजीन में क्या केयर करना है वो भी बताऊंगा, लेकिन उसके पहले अगर आपके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और साथ ही में बेल आइकन को हिट करें ताकि हेल्थ और हैप्पीनेस से जुड़ी वीडियो आपको सबसे पहले पहुंच सके। यस फ्रेंड्स, तो बात करेंगे कि 24 घंटे बाद क्या ख्याल रखना है। तो खास करके जो सॉल्ट वाटर गार्गल हम नॉर्मल तौर पर बताते हैं, यानी कि गुनगुना गर्म पानी करके उसमें नमक डाल के आप उससे कुला करना स्टार्ट कर सकते हैं। ये आपको इसलिए हेल्प करेगा क्योंकि जो गड्ढा होता है उसमें हम जो भी खाना खाते हैं वो कुछ कुछ फूड पार्टिकल्स वहां पे चिपक जाते हैं, स्टक हो जाते हैं। तो आप जैसे ही गार्गल वगैरह स्टार्ट करते हैं, नमक वाले पानी से आप गार्गल करते हैं, तो उससे आपका जो ओरल हाइजीन है वो तो मेंटेन होता ही है, साथ में जो फूड पार्टिकल्स वहां पे जो चिपक जाते हैं वो भी रिमूव हो जाते हैं और उसके वजह से घाव भरने का प्रोसेस है वो अच्छे से हो पाता है। और खास करके आप जो भी खाना खाते हो दूसरे साइड चबाने के लिए हम बोलते हैं, यानी कि जो साइड पे दांत निकल है उसके दूसरे साइड से आप खाना चबा सकते हैं। तो जो घाव भरने की प्रोसेस है उसमें कुछ फूड स्टक होने के बाद कोई भी डिस्टरबेंस ना हो। उसके साथ अगर किसी को हैबिट है पान खाने की या तो फिर सुपारी या तो टोबैको की अलग अलग हैबिट्स रहती है, तो खास करके वो जो भी आपकी हैबिट है, या तो कोई लोग स्मोक करते हैं, बीड़ी पीते हैं, तो खास करके वो लोगों को मिनिमम 1 हफ्ते तक कुछ भी या तो कुछ भी व्यसन ना करने की सलाह दी जाती है कि इसकी वजह से उनकी जो घाव भरने की प्रक्रिया है वो अच्छे से हो पाए। तो 24 घंटे बाद आपको ब्रश नॉर्मली करना है और अपना जो भी ओरल हाइजीन आप मेंटेन करते हैं वैसे ही करना है। और खास करके जो दांत निकला है वो गड्ढा यानी कि जो सॉकेट रहता है उसके ऊपर भी आप सॉफ्ट ब्रश है ब्रश कर सकते हैं कि जिससे कोई भी खुराक वगैरह फंसता है तो अच्छे से क्लीन हो जाए और आपकी जो हीलिंग प्रोसेस है वो डिस्टर्ब ना हो। और खास करके किसी किसी लोगों को आदत रहती है कि जो हिस्से में दांत निकला है वहां पे ऐसे बाहर से हिस्से से हाथ रख के ऐसे बैठे रहते हैं, या तो फिर सोने के टाइम पे वो साइड पे करवट लेके सो जाते हैं। तो उससे क्या होता है कि बाहरी प्रेशर आता है और जो घाव भरने की प्रोसेस है वो डिस्टर्ब हो सकती है। तो खास करके अगर दांत निकला है तो उस साइड पे 1 या 2 दिन सोने का आप अवॉइड कर सकते हैं कि जिससे आपकी हीलिंग प्रोसेस है वो डिस्टर्ब ना हो। और दांत निकालने के टाइम पे अगर वहां पे टाका लगा यानी कि स्टिचेस अगर आपको आया है तो वो 7 दिन बाद यानी कि 1 हफ्ते बाद आप वो स्टिच को आप रिमूव करा सकते हो। तो फ्रेंड्स, दांत के बारे में, ओरल हेल्थ के बारे में या तो आपकी कोई भी जो हेल्थ के रिलेटेड डाउट्स है तो वो कमेंट करके मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो उसको शेयर जरूर कीजिए। तो मिलते हैं दूसरे वीडियो में, एंड दिस इज डॉक्टर मितुल सोजित्रा साइनिंग ऑफ।